हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सो गाइस, देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा क्या क्या है। सो गाइस, हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है लिस्ट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कि हमें बताना है कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, मीन्स इन दोनों में क्या सेम है, एंड डिफरेंसेस क्या है, मीन्स इन दोनों में क्या क्या अलग अलग है, क्या क्या अंतर है। ठीक है, हमें ये चीज़ बतानी है। सो गाइस, सिमिलैरिटीज में क्या आएगा, इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। सो गाइस, सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड टूटता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। क्यों फूड टूटता है? ताकि हमारी बॉडी सेल्स को एनर्जी मिल सके। ठीक है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, फूड टूटता है ताकि हमारी बॉडी सेल्स को एनर्जी मिल सके। ठीक है, दोनों में ये चीज़ कॉमन हो रही है, दोनों एरोबिक रेस्पिरेशन में भी फूड टूट रहा है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी फूड टूट रहा है। दोनों में क्यों टूट रहा है? ताकि हमारी बॉडी सेल्स को एनर्जी मिल सके। ठीक है, इसलिए फूड टूट रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब हम आएंगे डिफरेंसेस पे। सिमिलैरिटीज हमारी यही थी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड होता है वो टूटता है। क्यों टूटता है? ताकि जितनी भी एनर्जी है उसमें से वो रिलीज हो जाए, छूट जाए, जो कि उसमें ट्रैप है वो सारी बाहर निकल जाए एंड हमारे सारे बॉडी सेल्स को मिल जाए। ठीक है, इसलिए सिमिलैरिटी गाइस इसमें यही थी, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज़ हो रही है। क्या कॉमन हो रही है कि फूड टूट रहा है एंड एनर्जी प्रोवाइड करे हमारे बॉडी सेल्स को, दोनों में ये चीज़ कॉमन हो रही थी। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे सिमिलैरिटीज़ में। अब आ जाते हैं हमारे डिफरेंसेस पे। ठीक है, सो गाइस डिफरेंस क्या होगा, अब देखो दोनों में फूड टूट रहा है, दोनों में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अब आप बोलोगे डिफरेंस क्या है। गाइस डिफरेंस ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जब फूड टूटता है तो वो फूड ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है। ठीक है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड टूटता है तो वो ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है। ठीक है, पर लेकिन जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड टूटता है वो ऑक्सीजन की हेल्प के बिना टूटता है। समझे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है फूड एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की हेल्प के बिना टूटता है फूड। ठीक है, सो गाइस ये चीज़ हमने लिखी भी है द फर्स्ट पॉइंट में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फूड ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों में हमने यही चीज़ लिखी। ठीक है, एक में लिखा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक में लिखा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो गाइस हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है इट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ CO2 एंड H2 एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन बी लैक्टिक एसिड और CO2 एंड अल्कोहल। तो गाइस इसमें आपको एंड प्रोडक्ट्स देख के तो समझ आ रहा होगा कुछ कुछ की जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी, ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2, H2O, एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ जो हमने पढ़ी थी, ये जो लास्ट में आ रहे थे ना, कि मैंने आपको बताया था जब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो फूड का ब्रेक डाउन होगा, एंड जब फूड का ब्रेक डाउन होगा तो कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें से निकलेंगे, CO2, H2 एंड एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी तो उनमें से निकलेगा इसलिए हमने उसको सिमिलैरिटीज में लिखा, लेकिन डिफरेंस में क्या अलग अलग होगा इसमें, CO2 एंड H2O। ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें एंड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, CO2 एंड H2O। ठीक है, पर लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसकी रिएक्शन क्या थी, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ थी। तो गाइज इसमें मैंने इधर अल्कोहल भी लिखा है। ठीक है, अल्कोहल क्यों लिखा है मैंने, अल्कोहल ह्यूमन बींग्स की बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है। अल्कोहल किसकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल ईस्ट। ठीक है, सो गाइज जब हमारी रिएक्शन थी ह्यूमन बींग्स में, मैंने आपको बता दी लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी आ गई हमारी सिमिलैरिटी में, तो अब क्या आ गई हमारी डिफरेंस में, कौन से आएंगे, लैक्टिक एसिड प्लस CO2। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड प्लस CO2 एंड अल्कोहल किस में होता है, ये रिएक्शन सेम उसमें भी होती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, बस उधर होता है इधर लैक्टिक एसिड प्लस CO2 होता है, उधर अल्कोहल प्लस CO2 होता है। ठीक है, सो गाइज यही थे हमारे एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो गाइज अब इधर जैसे एक और चीज़ कॉमन है हमारी CO2 एंड CO2। सो गाइज इससे रिलेटेड भी आप एक पॉइंट्स लिख सकते हो कि दोनों के एंड प्रोडक्ट्स में CO2 सिमिलर आता है। आप सिमिलैरिटीज में लिख सकते हो कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट्स होते हैं
उसमें एक प्रोडक्ट ऐसा होता है कि वो दोनों में आता है। CO2 एरोबिक रेस्पिरेशन में भी प्रोड्यूस्ड होता है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आप ये ऐसा पॉइंट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो ये तो क्या बोलोगे, जो एनर्जी होती है वो रिलीज होने में टाइम लेती है। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन ना एक स्लो प्रोसेस है। स्लो इन द सेंस कि मतलब हमारी ऑक्सीजन, हम नॉर्मली ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमें एक लिमिटेड वे में ऑक्सीजन मिल रही है। अब लिमिटेड वे में ऑक्सीजन मिल रही है मीन्स वो जितनी कम हम ऑक्सीजन लेंगे हमें उतनी ही देर लगेगी हमारे फूड को ब्रेक डाउन होने में। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी बॉडी में ज़्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है, बहुत कम एस्पेक्ट्स में हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो ये लॉन्गर प्रोसेस होता है। क्यों लॉन्गर टाइम क्यों लेता है ये? क्योंकि अगर हम कम सांस लेंगे तो क्या होता है, हमारा ब्रेकडाउन लेट होता है। ठीक है, हमारे ब्रेकडाउन में थोड़ा सा टाइम लगता है होने में। बट लेकिन हम ज़्यादा सांसें, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था एटलीस्ट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर वाले में, तो जो फास्ट और डीपर लेंगे जब वो ब्रीथ हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड ज़्यादा जल्दी होगा। ठीक है, पर जब हम ऐसे वो होते हैं जब एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद होती है वो चीज़। पर लेकिन जब हमारे अंदर नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, नॉर्मली आप सो रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो चीज़ होती है ना, तो हमारे में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एनर्जी रिलीज होने में इन कंपेरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये वही चीज़ बता रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन फास्ट प्रोसेस है इन कंपेरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों एज फास्ट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होता है हमारी बॉडी में जब एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें ऑक्सीजन लिमिटेड वे में मिल रही है। मीन्स अब हमें ऑक्सीजन लिमिटेड वे में मिल रही है का क्या मतलब है, हमारी बॉडी को उस टाइम ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, एंड हमारी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमें उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। अब वो हमें उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो जल्दी टूटती है फूड को ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा जल्दी मिले। ठीक है, सो गाइस हमारे यही थे गाइस, मैं इनकी जो मेन चीज़ें हैं वो मैं सर्कल कर देती हूँ, आप उनको स्पेशली उतार लेना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इधर एंड इधर क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इधर था CO2 H2, इधर था लैक्टिक एसिड CO2 एंड अल्कोहल। ठीक है, इधर क्या आएगा लॉन्गर टाइम, इधर क्या आएगा फास्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज़ें मेन चीज़ें थी, और ये भी चीज़ है फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, सो गाइज ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज अगर आप ये लिख रहे हो जो मैंने लिखाया है तो भी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। अगर आपकी टीचर ने कुछ अलग चीज़ लिखाई है, मीन्स आपको सिमिलैरिटीज़ में कोई अलग पॉइंट लिखाया है, सिमिलैरिटीज़ में तो अलग नहीं हो सकता, लेकिन अगर डिफरेंसेस में आपको अलग पॉइंट्स लिखवाए हैं तो आप अगर आपको वो अपनी टीचर के याद रहते हैं पॉइंट्स तो आप वो पॉइंट्स लिख सकते हो, अगर आपको ये याद रहते हैं तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर आप दोनों लिखोगे तो आपको दोनों के मार्क्स फुली मिलेंगे। अगर आप टीचर वाले लिख रहे हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर आप ये वाले लिख रहे हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड गाइज आप एक और लिख सकते हो इधर, इसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हो। गाइज वेट अ सेकंड, मेरे को भूल गया वो पॉइंट, मैं आपको अभी बताने वाली थी, मेरे को पॉइंट भूल गया। सो गाइज थोड़ा अभी आप 3 भी रखोगे ना, 3 भी ठीक है, क्योंकि आपको गाइज आपको पता है क्यों किसके बेसिस पे लिखने होते हैं क्वेश्चंस, आपको मार्क्स के बेसिस पे लिखने होते हैं। अगर आपको जितने नंबर का क्वेश्चन दिया होता है आपको उतने ही नंबर के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन लिखना होता है। अगर आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स का फिर तो आपको 4 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि देखो 3 पॉइंट्स इसके लिखे हैं आपने, ठीक है, एंड 1 पॉइंट आपने इसका लिखा सिमिलैरिटीज़ का, हो गया आपका 4 मार्क्स कंप्लीट। पर लेकिन अगर आपका एक नंबर के हिसाब से कर रहे हैं टीचर तो 4 हो गए। अगर आपको 3 का मिला तो आप सिमिलैरिटीज़ लिखोगे, डिफरेंसेस लिखोगे तो भी आपको फुल ही मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपने 4 नंबर का लिख दिया, क्योंकि आपको 3 नंबर का पूछा, हम 4 का लिख रहे हो तो भी आपको फुल ही मिल रहे हैं मार्क्स। ठीक है, सो गाइज आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, फिर उसके बाद हम फिर से मिलते हैं।
सो गाइज आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो गाइज मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं एक 4th पॉइंट आपको बताती हूँ। सो गाइज मेरे को याद आ गया 4th पॉइंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। इनकेस अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है ये, तो आप ऐसे लिख रहे 3 पॉइंट्स ये लिख सकते हो, एक ये आ गया 4 बन गया आपके मार्क्स। तो 5th मार्क्स आपको कैसे मिलेगा? सो गाइज आप 5th ऐसे लिख सकते हो कि आप ऐसे लिख सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कि मीन्स किन के अंदर होती है वो। तो एरोबिक में तो आप वही लिखोगे, ह्यूमन बींग्स की लिख सकते हो एंड एक्सेट्रा कर देना। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लिखोगे, ठीक है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो मेनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही होती है। और आप ये नहीं लिखना एनारोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम एस्पेक्ट्स में होती है, ठीक है। तो इधर आप सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लिखोगे एंड इधर आप ह्यूमन बींग्स लिख लेना, ठीक है। सो गाइज यही मैं आपको 5th पॉइंट बता रही थी। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। एंड गाइज अगर वीडियो पसंद आई है ढेर सारे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। सो गाइज आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।